क्योंकि इसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है कि जब इलेक्शन हो गए तो ये कीमतें जो इस वक्त मार्केट के अंदर हैं वो कीमतें नहीं रहेंगी, तो दैट कि यंग लोगों को आने का मौका मिले, मुल्क को एक सही एक फ़ाल मुल्क की तरह चले। डोंट फॉरगेट, अगर हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स होती तो अभी तक कुछ ना कोई चीज़ सामने आ जाती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। गुज़श्ता हफ्ते की जो मार्केट की सिचुएशन है वो क्या रही और किस तरह से मार्केट बिहेव कर रही है और क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं, क्या इम्पैक्ट आने वाला है मार्केट के अंदर और किस तरह से इन्वेस्टर जो है वो आजकल ज़रा तेज़ हुए हैं और उसकी वजह क्या है, इन सारे मौज़ूआत पर ये बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जब से इलेक्शन की कोशिश हो रही है और तब से लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, क्योंकि इसके साथ एक चीज़ जुड़ी हुई है कि जब इलेक्शन हो गए तो ये कीमतें जो इस वक्त मार्केट के अंदर हैं वो कीमतें नहीं रहेंगी। तो लोगों की कोशिश है कि कोई डील हो जाए, कहीं वो इंगेज कर दें अपने आप को, सो दैट कि वो जो बेनिफिट आने वाले टाइम में इलेक्शन के बाद होगा उसको हासिल कर लें। अच्छा, तो इस वजह से लोगों ने पूछताछ तो शुरू की है, तेज़ी हुई है। गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि लोगों ने इस हवाले से इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि भाई बाद में कीमतें ऊपर जाएंगी तो पहले ही कोई ना कोई चीज़ अगर लेनी है जिसने वो ले लें। लेकिन जो इलेक्शन की जो क्लैरिटी है वो अभी उस लेवल की नहीं है कि जिस लेवल की रिक्वायर्ड थी, और इस वजह से इलेक्शन डिले होने का भी ख़तरा है। लेकिन ये जो सियासी मामला आता है ये तो अपनी जगह चलते रहेंगे, और इस वक्त जो सियासी मैदान के अंदर जो देखने में आ रहा है कि जो इमरान खान है वो रेलेवेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट बहुत ज़्यादा है उनके लिए, ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। और ये इस वजह से जो स्टेटस को है वो परेशान है कि अगर ऐसा हो गया तो वो क्या होगा। तो वो उन्हें पता है होना तो ऐसा ही है, वो उसके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं कि उनकी फेस सेविंग हो जाए, जो कि हो जाएगी। इमरान खान पहले भी फ़ौज के साथ मिलकर काम करते रहे हैं, अभी भी वो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ौज के साथ कोई ऐसी महाजरा ही बनाए, अना का मसला बनाए। लेकिन वो बड़े इंटरेस्ट के लिए, इमरान खान बड़े इंटरेस्ट का बंदा है बेसिकली, तो वो मुल्की इंटरेस्ट के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने असूलों पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। ये इस मुल्क के स्टेटस को पता लग गया, बच्चे बच्चे को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, इस मुल्क के अदारों को, हर चीज़ को, हर एक को पता लग गया कि इमरान खान जो है वो किस किस्म का बंदा है। तो अब उसको इंटरनेशनल सपोर्ट बहुत हासिल होगी इमरान खान को। इंटरनेशनली पॉलिटिक्स जो है वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में जा रही है, और उस वजह से हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो डिस्टर्ब हुई है। डोंट फॉरगेट, अगर हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स होती तो अभी तक कुछ ना कोई चीज़ सामने आ जाती। लेकिन जो चाइना, रशिया, ईरान, अमेरिका, ये सारे जो मामला हैं इस वजह से अभी बाहर, क्योंकि पाकिस्तान बाहर से रन होता है, डोंट फॉरगेट, सऊदी अरब है जी, यूएई, तो पाकिस्तान बाहर से रन होता है। तो अभी तक वहाँ से जो क्लैरिटी है वो नहीं आ रही, इस वजह से यहाँ भी कभी क्लैरिटी नहीं है। तो रियल एस्टेट के ऊपर जो जेन्युइन कस्टमर है वो तो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, वो तो पूछताछ कर रहे हैं, वो तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जो वो एक तबका है जो कि जिनके पास बहुत पैसा है, ज़्यादा पैसा है, एज ए इन्वेस्टर वो मार्केट में आता है, वो अभी उस तरह से नहीं आया। लेकिन बहरहाल उनका जो ख्याल है और उनकी जो सर्च है वो जारी है, वो सूटेबल टाइम की तलाश में है। लेकिन ये सारी सूरत हाल के अंदर जो एक चीज़ समझ आती है वो ये कि मार्केट अभी जल्दी जो है ना वो चलने की तरफ है, और इलेक्शन अनाउंस हो गए, इलेक्शन हो गए फिज़िकली, तो फिर सूरत हाल कुछ बहुत ही मुख्तलिफ हो जाएगी। क्यों? उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो ट्रू पोटेंशियल है वो अंदर से भी है, बाहर से भी पाकिस्तान में पैसा बहुत आना चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर लोगों को इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा घर शॉर्ट है, 1.5 करोड़ घर शॉर्ट है, 55 लाख बच्चे हर महीने पैदा हो रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे स्टैट्स हैं जो पाकिस्तान की बहुत फेवर में जाते हैं। फिर पाकिस्तान की जो यूथ है वो बहुत इस वक्त जागी हुई है, और ये बेसिकली यूथ को हमारे किसी मुल्क का भी मीमार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मुल्क को उठाना होता है। तो यंग जो कंधे हैं वो मुल्क का बोझ उठा सकते हैं। जो ओल्ड कंधे हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, उनके पास की बात नहीं है। तो दैट कि यंग लोगों को आने का मौका मिले, मुल्क को एक सही एक फ़ाल मुल्क की तरह चले, जिससे मुल्क का फ़ायदा हो, क्योंकि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और वो सारी चीज़ें जो ना डिले हुई हैं इन्हीं अफवाहों और इस तरह की उल्टी सीधी खबरों की वजह से, जो कि सोशल मीडिया की जीनत बनते हैं, और बहुत ज़्यादा बातें जो है वो एक्चुअल बात से वो कहीं गुना मुख्तलिफ बात होकर सामने आती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा
इन चहमगोइयों पे आप डिस्कस ही ना करें। हमारा ईमान है पाकिस्तान ने चलना है, पाकिस्तान में जमहूरियत का बोलबाला होना है। 6 करोड़ यंग वोटर्स हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता, इनको कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, इनको कोई धोखा नहीं दे सकता। बहुत बुरा हाल होगा। ये क्लैरिटी नहीं होती कौमों में। जिस वक्त कौमों में क्लैरिटी आ जाए, जितने जलील मीडिया के लोग हैं जिन्होंने चीज़ों को हक़ाइक़ को मस करके पेश किया, उनके ऊपर भी जलालत के जो ना गहरे बादल हैं जो कि नज़र आ रहे हैं लोगों को। और ये सारी सूरत हाल जो है हमें बहुत तेज़ी से क्लैरिटी की तरफ लेके जा रही है। पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है इंशाल्लाह ताला वो इस धुएं से निकल के जब सामने आएगा तो इंशाल्लाह दुनिया हैरान होगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।